गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा नीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2017 का क्वेश्चन है, माइलिन शीथ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन शीथ को कौन प्रोड्यूस करता है? सो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ दिख रहा है, श्वान सेल, ठीक है, एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये दोनों जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीथ न्यूरॉन में। अगर वो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं तो माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाते हैं, अगर नहीं प्रोड्यूस करते तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाते हैं। तो श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये दोनों जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? माइलिन शीथ। तो ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। जो रिसेप्टर साइट होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद है कि कैसे कैसे ट्रांसमिशन होता है, इस तरह से मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से यहाँ पर वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। ये नर्व एंडिंग है, यानी नर्व एंडिंग जो है फर्स्ट न्यूरॉन की, उसमें यहाँ पर ये वेसिकल्स हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल किया हुआ है, कि इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हो गया सिनेप्स, ठीक है, और ये हो गई पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये किसकी हो गई? डेंड्राइट्स, ठीक है। ये हो गई प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि नर्व एंडिंग की हो गई, और ये हो गई डेंड्राइट्स की, ये हो गई पोस्ट सिनेप्टिक। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, जब ये वेसिकल आके यहाँ पर अपना सारा कुछ डिफ्यूज़ कर देती है न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ पर लेने के लिए उसको रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, टिप्स ऑफ एक्सॉन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ भरा होता है, तब वो आएगा नर्व एंडिंग के अंदर वेसिकल्स में, जो नॉब्स होती हैं, सिनेप्टिक नॉब्स, उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी नीट 2017 का क्वेश्चन है कि कैरोटीन जो है उसका जो सोर्स है वो क्या है। अगर हम गुड सोर्स है खा रहे हैं, कैरोटीन रिच फूड खा रहे हैं, तो हमारा विजन ठीक होगा। तो सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन। तो इसमें हमको ऑप्शंस देखने हैं कि कौन कौन से जो हैं वो करेक्ट ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पर ये भी सही है, विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन। सेकेंड, द फोटो पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट, ये भी ठीक है। रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ, नहीं, फोटो पिगमेंट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट। सो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट है। द फोटो पिगमेंट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर, ये नहीं है। रेटिनल इज ए डेरिवेटिव विटामिन है, ये सही है। और उसके बाद रेटिनल इज ए लाइट अब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल विजुअल पिगमेंट्स, ये भी करेक्ट है। ये गलत है कि फोटो पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट। तो ये तीन ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, ए, सी एंड डी। तो जहाँ पर भी ये तीनों दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट एंड में दिया ए एंड बी, सेकेंड में दिया ए, बी एंड सी, और थर्ड में दिया ए एंड सी, और फोर्थ में दिया है ए, सी एंड डी। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ए, सी एंड डी। ए, सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नीट फेस 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नोसिस रिसेप्टर्स corpuscles are thermoreceptors. Photoreceptors in the human eye are depolarized in response to the light stimulus. Meissner's corpuscle are thermoreceptor. तो इसमें हमें पता करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो फोटोरिसेप्टर इन द ह्यूमन आई आर डीपोलराइज्ड इन रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस। ऐसा होता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है जब वो लाइट उस पर पड़ती है।
तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी थर्ड ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। रिसेप्टर डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, तो ये सब रॉन्ग है, ये ऑप्शन करेक्ट है थर्ड वाला कि वो डीपोलराइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन द ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड है ह्यूमन आई में वो किससे मिलकर बना हुआ है? ट्रांसडिक्शन, ट्रांसड्यूसिन एंड रेटिनी, गुआनोसिन एंड रेटिनॉल, ऑप्सिन एंड रेटिनल, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये ऑप्सिन प्रोटीन है और रेटिनल एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर रेटिनल वर्ड आपको ध्यान रखना है, रेटिनल है ये, रेटिनॉल नहीं है, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दो दिए हैं। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पर ऑप्सिन प्रोटीन और रेटिनल जो है वो एल्डिहाइड डेरिवेटिव है, ये दोनों मिल जाते हैं रोडोप्सिन में। सो ऑप्सिन एंड रेटिनल, ये इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन द मेमेलियन आई द फोविया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर, फोविया जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फोविया में सबसे शार्पेस्ट इमेज बनती है, शार्पेस्ट इमेज बनती है मतलब वहाँ पर कौन सेल सबसे ज़्यादा होते हैं, कोई भी रॉड सेल नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मोर रॉड्स एंड कोन्स आर फाउंड, हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स अकर बट हैज़ नो रॉड्स, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। द ऑप्टिक नर्व लीव द आई, ये नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट है, ओनली रॉड्स आर, ये भी गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, यहाँ पे वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सेस जो हैं वो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अगर एंटीरियर हॉर्न सेल्स जो हैं वो उनका डिस्ट्रक्शन हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सेस को कंडक्ट कराने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gymnast is able to balance his body upside down even in the total darkness because of, कोई डार्कनेस है फिर भी जिम्नास्ट क्या है अपनी बॉडी को पूरा जो है मेंटेन कर पा रहा है, किसकी वजह से? यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है? वेस्टिबुलर अपरेटस, वेस्टिबुलर अपरेटस की वजह से ये पूरा अपनी बॉडी को बैलेंस रख पाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि टेक्टोरियल और ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई ये सब जो है वो हेयरिंग में हेल्प करेंगे, बैलेंसिंग में भी है इसमें मैक्यूला और वो सब, अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, पर यहाँ पर आपको वेस्टिबुलर अपरेटस दिया है तो पूरा वेस्टिबुलर अपरेटस आप मार्क करेंगे। अगर आपको डायनेमिक या स्टैटिक में दिया होगा तो फिर उसके आंसर्स चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन इज़ इनकरेक्टली पेयर विद दिस फंक्शन, कौन सा जो पेयर है वो रॉन्गली मैच किया गया है यहाँ पर, वो हमें देखना है। तो फर्स्ट है सेरिब्रम कैलकुलेशन एंड कंटेम्पशन, सेकेंड है मेड्यूला एंड ओब्लोंगेटा होम्योस्टैटिक कंट्रोल, थर्ड दिया है सेरिबेलम लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, ये तो नहीं हो सकता कि सेरिबेलम लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में हेल्प करता है, तो यहाँ पर इनकरेक्टली पेयर्ड जो है यही है, पहले ही पता चल गया क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग की बात नहीं की गई है, यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन की बात की गई है, तो ये इसका गलत ऑप्शन है। सेरिबेलम हमारा बॉडी बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब, अगर हाइपोथैलेमस रीजन में इंजरी हो जाती है तो क्या होगा, जो हमें हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस इन सब को बताता है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग लोकोमोशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर, ये कंडक्ट नहीं हो पाएगा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हाइपोथैलेमस इससे रिलेटेड है, जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is not correct? Retinal is the light absorbing portion of the visual photopigment. Second, in the retinal the rods have the photopigment rhodopsin while cone have 3 different photopigment, ठीक है। retinal is a derivative विटामिन सी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो डेरिवेटिव है विटामिन ए का, तो इसका मीन्स यहीं पर यही रॉन्ग है, एक ही मांगा गया है तो थर्ड रॉन्ग ऑप्शन है, विटामिन ए का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Part A, B, C and D of human eye as shown in the diagram. Select the option which gives correct identification along with its function or characteristic. NEET 2013 का क्वेश्चन है, तो हमें देखना है कि करेक्ट मैचिंग कौन सी है। बी, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, हैज़ ओनली फ्यू रॉड्स एंड कोन्स, होता ही नहीं है वहाँ पे कुछ भी,
सेकेंड, सी एक्वस चैम्बर रिफ्लेक्ट द लाइट विच डज नॉट पास थ्रू द लेंस, ये भी गलत हो गया। डी कोराइड पार्ट फॉर्म सिलियरी बॉडी, डी नहीं, ये तो बाहर को दिखा रहा है और बोल रहा है कोराइड, ये भी गलत है। सो यहाँ पर ए रेटिना ठीक है। कंटेन फोटो रिसेप्टर रॉड्स एंड कोन, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ वाला ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, a diagram showing axon terminal and synapse is given, identify correctly at least two of A to D, NEET 2013. B synaptic connection, D potassium, B synaptic connection and D पोटेशियम आयन, नहीं ये तो करेक्ट नहीं है। सेकेंड, ए न्यूरोट्रांसमीटर, बी सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ए न्यूरोट्रांसमीटर, नो ये भी रॉन्ग है। सी न्यूरोट्रांसमीटर, डी कैल्शियम, नो। फोर्थ, ए रिसेप्टर ठीक है और सी सिनेप्टिक वेसिकल ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये फोर्थ ऑप्शन इसका जो है वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन माइंड ब्रेन कॉम्प्रोमाइजेज 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच इज, कौन सा है? ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट कौन सा है वो हमको देखना है। एक जो पार्ट है यानी कौन कौन से पार्ट हैं ब्रेन के, पहले हमें वो देखने हैं, और उसमें से हाइंड ब्रेन के पार्ट कौन सा है। तो आपको पता है कि हाइंड ब्रेन के जो 3 पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेरिबेलम, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, सेरिबेलम। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है क्योंकि ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्लेज नो रोल इन हेयरिंग एज सच बट इज़ अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड। ऐसा कौन सा पार्ट है जो हेयरिंग में हेल्प नहीं करता बट उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सो फर्स्ट ऑप्शन, ईयर ऑसिकल, यूस्टैचियन ट्यूब, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, वेस्टिबुलर अपरेटस। तो यहाँ अभी हमने देखा था कि बैलेंसिंग में कौन हेल्प करा रहा था, यहाँ पे वेस्टिबुलर अपरेटस। तो वो सुनने में हेल्प नहीं करता बट बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा है, उसकी बिना हम बैलेंस नहीं कर सकते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पलिश रेड पिगमेंट प्रोडक्शन कंटेन इन द रॉड्स टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ ह्यूमन आई इज अ डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a neuron is in resting state that is not conducting any impulse, the axonal membrane is, जब आप कोई भी स्टिमुली नहीं होती है यानी सिंपल जो नर्व है उस टाइम पर वो किसके लिए परमिएबल होती है, आपको ये पता होना चाहिए। उस टाइम पर वो पोटेशियम के लिए परमिएबल होती है। उस टाइम पर न्यूरॉन में क्या होता है, बाहर की जो है यहाँ पर पोटेशियम, बाहर से पोटेशियम को अंदर आने देती है बट सोडियम को अंदर आने नहीं देती है जब वो कोई भी उसमें स्टिमुली रिसीव नहीं करती है, और जब स्टिमुली रिसीव करती है तो तब वो सोडियम को अंदर आने देती है। तो वो पोटेशियम के लिए परमिएबल होती है रेस्टिंग स्टेट में और सोडियम के लिए नहीं होती है। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट, कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यही बात मैंने अभी की है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग आर, कौन सा ऐसा है जो हमारे को खाने के लिए भी बताता है, भूख प्यास के लिए बताता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो पहले भी आया ये क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेट्रिक क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिंगल लूप ऑफ ह्यूमन कॉकलिया, कॉकलिया का डायग्रामेट्रिक व्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द 3 डिफरेंट पार्ट्स, तो हमें वो देखने हैं कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। ए पेरिलिम्फ, ए देखो ये वाले में और ये वाले में, बाहर वाले जो दोनों पोर्शन है इसमें क्या होता है पेरिलिम्फ, बीच में होता है एंडोलिम्फ। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, हेयर सेल, ये सब आ गए यहाँ पे। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है हम इसमें देख लेते हैं। ए पेरिलिम्फ ठीक है, उसके बाद बी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ठीक है, सी एंडोलिम्फ वो भी ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो गया, आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अगर आगे जाएंगे और ये हमें पता है कि करेक्ट है तो कन्फ्यूज़न होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। वैसे हम देख लेते हैं, बी टेक्टोरियल, सी पेरिलिम्फ, गलत हो गया क्योंकि बीच वाले में एंडोलिम्फ होता है। सी एंडोलिम्फ यहाँ पे भी गलत, तो आप देखिए गलत ही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमेन्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन द, स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है AIPMT में 2007-2006 में कॉन्टीन्यूसली पूछा गया है क्वेश्चन। ये प्रेजेंट होती है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ आवर नोज़ में, हमारे नोज़ में जहाँ म्यूकस का सिक्रीशन करती है, ये उसको मॉइस्ट रखती है, तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ आवर नोज़ वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। और 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2006 एंड 2007 में। सो ये हमारे क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हैं, आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।